आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। अपोजिशन जमातों पर तादाद की ताकत के जोर पर एक तरफा कामकाज चलाने का इल्जाम लगाते हुए बरसर इख्तियार जमातों ने कल रियासती कानून साज कौंसिल की कार्रवाई का बायकॉट किया। रियासती असेंबली की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है जब बरसर इख्तियार जमातों ने ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट किया हो। बरसर इख्तियार जमातों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का इल्जाम था कि ऐवान में एक भी मौजू कानून के मुताबिक पेश नहीं किया जा रहा। हफ्ते भर में एक भी बिल मंजूर नहीं किया गया। इन जमातों ने अपोजिशन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें अक्सरियत के दम पर मनमानी पर उतर आई हैं और यह कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस बारे में ज़ाब्ता अखलाक तैयार होने तक बायकॉट जारी रहेगा। असेंबली उमूर के वजीर गिरीश बापट ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों पर तनकीद की। इस बीच अपोजिशन की जानिब से इल्जामात का जवाब देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा धनंजय मुंडे ने कहा कि बरसर इख्तियार जमातों के पास अपोजिशन की जानिब से पूछे गए सवालों के कोई जवाब नहीं है, इसीलिए उन्हें तारीख में पहली बार ऐवान से राह फरार इख्तियार करनी पड़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो शरह में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की सदारत वाली 6 रुकनी कमेटी ने कल इस फैसले का ऐलान किया। इस फैसले के बाद रेपो शरह 6.25% से घटकर 6% हो गई है। ये गुज़िश्ता 6 सालों की सबसे निचली सतह है। रेपो शरह में हुई इस कटौती के बाद घर कर्ज के सस्ते होने की उम्मीद है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी तामीरात हटाने की मुहिम के दौरान कल शहर की 5 मजहबी इबादत गाहों को हटाया गया। पैठन रास्ते पर वाक़ माँ बाप दरगाह, एकनाथ नगर के लक्ष्मी माता मंदिर, महू नगर में वाक़ जल मंदिर और बौद्ध विहार और उदय कॉलोनी भोईवाड़ा के तुलजा भवानी मंदिर को कॉरपोरेशन के दस्ते ने रास्ते से हटा दिया। इस कार्रवाई की शुरुआत में शहरियों ने कॉरपोरेशन अमले की मुखालिफत की, जिससे माहौल कशीदा हो गया था। ताहम अमले ने मुखालिफत को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई जारी रखी। औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 5 शख्सियात को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम से नवाजेगी। वाइस चांसलर डॉक्टर BA चोपड़े की सदारत में कल मुनक़दा मैनेजमेंट काउंसिल के इजलास में इससे मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर की गई। इनाम से नवाजी जाने वाली शख्सियात में साबिक सिविल सर्वेंट भुजंग राव कुलकर्णी, MIT के बानी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, साबिक जज जस्टिस CL थूल, मारूफ सहाफ़ी मुरलीधर शिंगोटे और नेशनल एक्रीडिटेशन कमेटी यानी NAC के सलाहकार डॉक्टर जगन्नाथ पाटिल शामिल हैं। 23 अगस्त को यूनिवर्सिटी के यौम तासीस पर इन अफराद को इनामात से नवाजा जाएगा। रियासती हुकूमत ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मखतूल रहनुमा कॉमरेड गोविंद पानसरे के कातिलों का सुराग देने वालों के लिए 10 लाख रुपयों के इनाम का ऐलान किया है। कोल्हापुर रेंज के IG विश्वास नांगरे पाटिल ने कल खबर रसां इदारे PTI को ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि विनय पवार और सारंग अकोलकर दोनों सनातन संस्था से ताल्लुक रखते हैं और ये पानसरे कत्ल मामले के कलीदी मुलजिम हैं। उन्होंने बताया कि तोहम परस्ती मुखालिफ तंजीम के बानी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर कत्ल मामले में भी इन दोनों की जांच की जा रही है। तालीम के रियासती वजीर विनोद तावड़े ने कहा है कि स्कूलों के तालीमी निसाब तैयार करने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है कि निसाब में किसी की बदनामी न हो। कानून साज असेंबली में अपने तहरीरी जवाब में तावड़े ने कहा कि स्कूलों में तारीख के निसाब में हकीकतन पेश आए वाक़यात शामिल किए जाते हैं, ताहम इससे किसी को एतराज न हो, इस जानिब तवज्जो देने की उन्होंने मुताल्लिकीन को हिदायत जारी की है। परभनी जिले की मानवत तहसील के अफसरान और मुलाजिमीन इज्तिमाई रुखसत पर चले गए हैं। उनका इल्जाम है कि मानवत के तहसीलदार बालाजी शिवाले अफसरान और मुलाजिमीन के साथ गैर मुहज़्ज़िब जबान का इस्तेमाल करते हैं। मुलाजिमीन का मुतालबा है कि तहसीलदार शिवाले का तबादला कर दिया जाए। परभनी जिला कलेक्टर को पेश करदा महजर में अफसरान और मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया है कि जब तक तहसीलदार का तबादला नहीं कर दिया जाता तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। लातूर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को पहले ही की तरह जारी रखने और इस ट्रेन को बीदर तक चलाने के फैसले को मनसूख करवाने के मुतालबे पर कल रेलवे बचाओ एक्शन कमेटी की जानिब से मनाए गए लातूर तालीमी बंद का मिला जुला असर देखा गया। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पुलिस ने कॉलेजों को बंद करवाने की कोशिश कर रहे कमेटी के कारकुनों को हिरासत में लिया। भारत और श्रीलंका के दरमियान आज से कोलंबो में दूसरा क्रिकेट टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। पहला टेस्ट जीतने के बाद भारत ने सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। सेहत और खानदानी बहबूद के रियासती वजीर डॉक्टर दीपक सावंत ने कहा कि हुकूमत नांदेड़ जिले में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नांदेड़ में इन अमराज में मुब्तला मरीजों की बढ़ती तादाद के बारे में कल कानून साज असेंबली रुकन अमिता चौहान ने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सावंत ने ये इत्तला दी। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।